हाय एवरीवन, दिस इज अमन भैया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले, जिनसे आपके मार्क्स में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ सकता है। साथ में इस वीडियो में यार ऐसे रखना, मैं ऐसा मानता हूं कि आप मेरे अगर छोटे भाई बहन होते तो मैं किस प्रकार से आपको एडवाइस करता, और पिछले 7-8 साल से इतने जो लाखों बच्चे आए हैं उनसे जो अनुभव हुआ है उसको मैं अगले 10-15 मिनट के अंदर शेयर करने की कोशिश करूंगा। इनको यार राइटली इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें डेफिनेटली मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, चाहे आप यार टॉपर बच्चे हो चाहे आप टॉपर बच्चे नहीं हो, एक चीज ध्यान रखना, चाहे आपके दूसरी में कितने नंबर आए, तीसरी में कितना है, पांचवी में कितना है, सातवीं में कितना है, नौवीं में कितना है, 11वीं में कितना है, 12वीं के प्री बोर्ड में कितना है, फर्क नहीं पड़ता। 12वीं के बोर्ड एग्जाम में आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। ये एक फैक्ट है जिसे आप भी नहीं बदल सकते। आपको पेपर छोड़ के आना पड़ेगा नंबर कम लाने के लिए। तो यह हमें अपने पास सबसे पहले अपने पास कॉन्फिडेंस रखना है। हाँ, इस पेपर का थोड़ा हवा ज्यादा बना दिया गया है, पर इसमें आपके नंबर सबसे ज्यादा अधिक आ रहे होंगे। अब दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं कि अब वो समय आ गया है जब आपको अपने सिलेबस के ऊपर बैठना होगा। अब ये नहीं कि भाई हम भी चल रहे हैं, सिलेबस भी चले जा रहा है, नहीं, फिर वो हो जाएगा कि जैसे घोड़ा चल रहा है और घोड़े के साइड में आप भी चल रहे हो, सिर्फ चल सकते हो। अगर दौड़ना है तो आपको घोड़े के ऊपर बैठ के उसकी सवारी करनी पड़ेगी। और जब हम तेज चला रहे होते हो, चाहे गाड़ी हो या घोड़ा हो, तब आप साथ में फोन नहीं चला सकते, फोन गिर जाते हैं। आपको ध्यान रोड पे रखना होता है, रास्ते पे रखना है। तो अब हमारा यार सारा का सारा दिन का एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ने का समय आ चुका है। चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, सीयूईटी की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो। और एक कारण मैं जो आपको बताना चाहूंगा, जो मुझे अपनी लाइफ में काफी लेट समझ में आया, कि 12वीं का बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंस कहां है। इंपॉर्टेंस 12वीं के बोर्ड की नहीं है। यह मैटर करता है कि एक फील्ड के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो जेईई की रैंकिंग हो, चाहे वो मेडिकल अच्छा कॉलेज हो, चाहे वो बोर्ड्स के 12वीं के नंबर हो या 10वीं के नंबर हो, एक में हमारा यार तमगा होना चाहिए। एक जहां पे हम पीछे कल को 10 साल बाद मुड़ के देख सके, यार लाइफ में लो है यार, पर एक टाइम मैंने वहां पे फोड़ा था। वो आपको इतना सेल्फ मोटिवेशन देगा। जीवन में है ना यार, ऐसे ऐसे फेजेस आएंगे जहां पे आप शायद हो सकता है कल को 30 साल की उम्र में हो और आपको लग रहा है यार कुछ चीजें काम के हिसाब से नहीं चल पा रही। तब आदमी है ना अपनी पीछे की अचीवमेंट्स देखता है, और जब मुड़ के देखता है और उसे देखता है यार उस समय भी तो जब मैं छोटा था तब मैंने वो चीज कर ली, तो वह एक बार की तरह बन जाता है जिसे पकड़ के आप वापस अपने आप को खींच लेते हो। तो ये पेपर है ना, ये तो यार यूं निकल जाएंगे जैसे 6ठी 7वीं के पेपर निकल गए थे और अब अपने को यार याद भी नहीं आ रहा क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा। इसी प्रकार से 12वीं का भी निकल जाएगा। पर यहां जो आपने अचीवमेंट कर ली, चाहे जेईई वाला जो सीरियस बच्चा वो जेईई में अच्छी रैंक लिया है, नीट वाला नीट में लिया है, पर यह अचीवमेंट आपको लाइफ लॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी यार, हां मैं निकाल दूंगा। और आधा गेम यार सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है जब भी आप रेस शुरुआत करते हो। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला होता है टाइमिंग। मेरे अपने प्री बोर्ड के टाइम इंग्लिश का पेपर छूट गया था। वहां से ये सीख मिली कि यार कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, कुछ बच्चों के लिए मैथमेटिक्स, जिनके पेपर छूट जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको 2 से 3 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करने हैं, और वो टाइम देख के करना है कि यार मेरा सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन में 5 मिनट दूंगा, अच्छा इस क्वेश्चन में 4 सब पार्ट से 2-2 मार्क्स के, तो हर एक को 4-4 मिनट देना है, इस प्रकार से कि आखिर में आपके पास 20 मिनट बच जाएं जिसमें कि आप पेपर को वापस रिवाइज करो। इन सैंपल पेपर के बहाने से यार एक तो हमारा फुल सिलेबस रिवीजन हो जाता है, साथ में हमारी टाइमिंग एक्यूरेट हो जाती है। मिनट बाय मिनट आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन में कितना समय जाएगा। बच्चा पूछता है भैया कहां से करें, कितने करें। हर सब्जेक्ट के यार 2 से 3 काफी हैं, बाकी आप ओसवाल कर सकते हो, कहीं पे भी चले जाओ, चाहे सीबीएसई के निकाल लो, कहीं से भी आपकी पुरानी किताब है उससे पढ़ लो। एंड गोल ये है कि यार आपके सैंपल पेपर निकलने चाहिए, और कोशिश करो कि यार उसकी फिजिकल कॉपी से है ना, जिससे कि हमारा बिल्कुल वही बने जैसे पेपर हमें 3 घंटे बैठ के सिटिंग लगानी है। ऐसे नहीं कि बैठ गए बेड पे और फिर देख रहे हैं हाँ ये क्वेश्चन आता है नहीं आता, नहीं। गोल है टाइमिंग, गोल है आदत लगाना खुद को, जिससे कि बोर्ड वाले दिन हमें नया ना लग रहा हो कि यार ये तो आज 3 घंटे बैठे हैं, तो पूरा सामने बैठ के कायदे से निकालना है। सेकंड है कि यार आपको हर दिन का शेड्यूल पता होना चाहिए। आपके आखिर के 20 दिन है, 25 दिन है, आपकी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आपने हर एक दिन को लिख रखा है कि यार 4 फरवरी को मैं ये पढ़ रहा हूंगा, 5 फरवरी को मैं ये पढ़ रहा हूंगा, और टोटल आपका 24 जब तक पेपर आ रहा है तब तक का। और इसमें एक चीज विंस्टन चर्चिल ने कही थी क्या, कि भाई जो व्यक्ति प्लान बनाता है उसके चांसेस मच हायर होते हैं सक्सेस के एज कंपेयर टू वो व्यक्ति जो प्लान नहीं बनाता। चाहे जिसने प्लान बनाया उसका एग्जीक्यूट ना हो तब भी उसके चांसेस ज्यादा होंगे। आप अब साथ में नहीं चल सकते, देखेंगे यार किसी दिन फिजिक्स किसी दिन केमिस्ट्री, ना ना ना, ऊपर बैठ के अब आपको सवारी करनी है एक्यूरेटली। और 2 सब्जेक्ट एक दिन में रखना कि यार एक मेरा मेजर सब्जेक्ट हो गया जिसको 8 घंटे पढ़ूंगा, एक मेरा माइनर सब्जेक्ट है जिसको 4 घंटे पढ़ूंगा, और रात को सोने से पहले मैं आधा घंटा इंग्लिश पढ़ लूंगा। तो इस बहाने मेरा इंग्लिश भी साथ में चलता रहेगा। आखिरी के जो 4 डेज होंगे वो यार मैं पूरा इंग्लिश या जो भी आपका लैंग्वेज है उसको दे देंगे, क्योंकि पहला पेपर हमारा यूजुअली इंग्लिश का होता है। और आप ऐसे एक अपना मेजर सब्जेक्ट जिसमें गहराई से पढ़ रहे हो, और जब हम लोग केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है तो उसके रिवीजन के लिए आपने हर एक दिन एक दिन या 2 दिन मिला के
इस प्रकार से यार मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऐसे मत कर लेना। इंग्लिश हम बस रात को सोने से पहले आधा घंटा पढ़ेंगे, जिससे नींद भी बढ़िया है और हमें चीजें समझ में आ जाए। इंग्लिश कहां से पढ़ोगे? वीडियो समरीज वगैरह यार सारी आपकी डाल रखी है अपनी कक्षा चैनल या किसी भी चैनल जिससे आपको समझ में आ रही हो, वहां से जाके आप अच्छे से देखें, समय हमें बचाना है। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं जो कि है पेपर प्रेजेंटेशन एंड हैंडराइटिंग। अब मुझे पता है यार हैंडराइटिंग तो एकदम से बदलेगी नहीं, क्योंकि हमारी सालों से जो है वो वैसी रहेगी। तो हैंडराइटिंग चाहे इंप्रूव ना हो, पर हमारा पेपर अगर क्लीन लगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है यार। कि एग्जामिनर आ रहा है, ठीक है, वो इतने सारे बच्चों का चेक कर रहा है, एक बच्चा उसे मिलता है जिसने यार पहले 5-6 क्वेश्चन है कोई गलती नहीं कर रखी और बड़ा नीटली हर क्वेश्चन के बाद आंसर के बाद गैप छोड़ रखी है, लाइन बना रखी है, बढ़िया बॉर्डर कर रखा है। एक सेक्शन जो है सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी एक नई जगह से स्टार्ट हो रहा है। राइटिंग स्किल्स के ऊपर उन्होंने हेडिंग दी है कि भाई ये मेरा नोट है, ये मेरा ये है, अपने अच्छी चीज कर रखी है, तो उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। स्पेशली लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स में तो फिर भी आखिरी का आंसर चेक किया जाता है कि यार आया नहीं आया। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट ऐसे जहां पे आपका प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है। तो अब हैंडराइटिंग इंप्रूव तो नहीं होगी, पर क्लीन कैसे दिखाएं, इस पे एक छोटा वीडियो हमने बना रखा है करीबन 8-10 मिनट का, उसको आप देखेंगे और इंप्लीमेंट करोगे आप अपने डे टू डे अगले 20 दिनों में, तो आपकी हैंडराइटिंग में काफी आपको बढ़ोतरी इंप्रूवमेंट दिख रही होगी। ठीक है, दूसरा पेपर प्रेजेंटेशन पे भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले यार इसको लेकर जब हम आए थे तो काफी बच्चों को इसके बारे में आइडिया नहीं था, जो बड़ा यूं लगता है बेसिक सी चीज है। तो आपको यार कहां किस प्रकार से किसके बाद में क्या गैप वगैरह रखना है, बड़ा सिंपल साधारण सा वीडियो है और ठीक है, उससे आपके क्लीनिनेस आ गई और पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर हो गया। नेक्स्ट है कि आप रिसोर्स कौन सा इस्तेमाल करते हो। जेई नीट वाले बच्चों को बार बार बता रहा हूं, आपका जेई नीट अगर अच्छा जाएगा तो आपके बोर्ड नंबर में भी अच्छे नंबर आएंगे। हाँ, आपको थोड़ा उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर हाँ आप अगर नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हो, हमने बताया ना अपने कक्षा चैनल पे आपको सबसे लाउड नोट्स मिलेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड करके पढ़ा है पिछले कई सालों से। उनमें काफी ज्यादा यार पसीना वगैरह मेहनत सब लगा रखी है और लास्ट में जाके बड़े प्रिसाइज से नोट्स आए हैं। तो एक पूरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, एक पूरी फिजिक्स की प्लेलिस्ट है सारे चैप्टर्स की। उन चैप्टर्स को आप डाउनलोड करो, डबल साइड प्रिंट कराना जिससे पन्ने ज्यादा ना लगे और बस उनको घोट के पी जाओ। जेई नीट वाले बच्चे को तो सीधे वो पकड़ने हैं क्योंकि थ्योरी वोरी सब आपको आती है और सारा वहीं से खींच जाओ। बाकी बोर्ड का बच्चा जिसने यार ऑलरेडी सारा समझ रखा है, उसको समझने के बाद भी वही नोट्स करने चाहिए। ठीक है, उनके अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं और उसके अंदर हमने वो भी सारी कि एनसीईआरटी के कौन सी इंपॉर्टेंट क्या डेरिवेशन है। जैसे फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सीधे उठ के आ जाती है। सेम फॉर केमिस्ट्री, तो वो नोट्स आपको लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और नोट्स में यार एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे मान लो काफी बार हमारे ऐसे आंसर आ जाते हैं ना जिसमें हमारे 4-5 पॉइंट होते हैं या हमें लंबा आंसर याद करना होता है, स्पेशली लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में, तो वहां पे अपने निमोनिक्स बना लेना। निमोनिक्स का मतलब समझ में आ गया ना, शॉर्टकट, कि भाई मान लो आपके 4 पैराग्राफ है, कुछ चीजें उनके अंदर हैं और हर एक पैराग्राफ में एक कीवर्ड हो सकता है। तो जो भी आपका कीवर्ड है, कि भाई आपके 4 पैराग्राफ हैं, फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई है, सेकंड पैराग्राफ का बहुत सारी चीजें हैं, थर्ड पैराग्राफ पर आपने एक कीवर्ड पकड़ लिया जो मेजर शब्द है और उसका पहला अक्षर पकड़ लो। यहां पे मान लो कोई एक और आपने, मैं ऐसे ही कुछ भी बुला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई सैंपल आंसर तो नहीं है। मान लो सेकंड का आपका मेजर कीवर्ड ये है, उसका आपने आई पकड़ लिया, तो इस प्रकार से आपका एक निमोनिक्स बन जाना चाहिए कि आई, अगले वाले का मान लो एम है, पी एल। अब आपको बस के आई एम पी एल याद रखना है और के आई एम पी एल याद करने के लिए आप अपनी एक स्टोरी बनाते हो, क्या कि किम ने पी ली, पीला बोर्ड है हमारा, ठीक है, तो या तो आप लिख सकते हो कि किम को पी लिया हो गया या किम ने पी ली। अब किम कौन है क्या है वो आप अपना एक स्टोरी बना सकते हो दिमाग के अंदर, तो जो भी आपकी अकॉर्डिंगली अभी आपके सामने, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब अगला जो पॉइंट है वो उन बच्चों के लिए है जो कि यार एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, अच्छा मतलब 95% एंड अबव स्कोर करना चाहते हैं। तो यार आपको अपना बोर्ड एग्जाम का सिलेबस बोर्ड एग्जाम से पहले करना पड़ेगा। आप वो बच्चे नहीं हो सकते जो कह रहे हैं कि यार इंग्लिश के बाद जो मेरे को कुछ दिन मिलेंगे उसमें मैं एग्जाम की तैयारी कर लूंगा अगले सब्जेक्ट की। नहीं 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 नहीं, आपका सिलेबस भी पहले कंप्लीट होना चाहिए और आपका रिवीजन भी आपको पहले करके रखना है। सिलेबस भी कर लिया, रिवीजन भी पूरा करना है, तब जाके आखिर के जो कुछ दिन है उनमें तो रिवाइज करेंगे हम। उनके अंदर तो सैंपल पेपर्स के थ्रू गो थ्रू हो रहे होंगे हम, क्या दोबारा देख लेता हूं, समझ रहे हो। आखिर के समय के लिए अगर आपने कोई पूरा चैप्टर साप्ता छोड़ रखा है या 2-3 चैप्टर साप्ते छोड़ रखे हैं तो एकदम से प्रेशर बिल्ड हो जाता है, क्योंकि उस समय में हम क्या चाहते हैं, जल्दी से जल्दी रिवीजन हो कि यार एक बार मैं पूरे सिलेबस का थ्रू रिवीजन कर लूं। फिर अगर मान लो 4 दिन का गैप है तो पहले जो 3 दिन है उनमें तो आपने यार ढंग से रिवीजन किया और आखिरी का जो दिन होता है उसमें आप फिर से ब्रश अप करते हो कि मैंने पहले दिन क्या रिवाइज किया, तो उस गैप में तो हमें 2 बार और रिवीजन मारने हैं, तभी तो चीजें याद रहेंगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सिलेबस हमारा बोर्ड एग्जाम से पहले खत्म हो जाना चाहिए। अभी यार 8 की जगह 10 घंटे पढ़ लो, पढ़ना पड़ रहा है तो 12 घंटे पढ़ लेंगे,
12 से ऊपर यार ज्यादा हो जाता है, अगले दिन का आपका शेड्यूल खराब होगा। बढ़िया नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे की भी नींद दो चलेगा, क्योंकि जितनी अच्छी हम नींद लेंगे उतना अच्छा हमारा मेमोरी में वो चिपकता है। चीज याद आई, राइट। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करने हैं, बढ़िया नींद लेनी है। खाना बाहर का नहीं खाना, हम नहीं चाहते कि यार अब हम 4-5 दिन के लिए बीमार हो जाए। वैसे ही फ्लू वगैरह जैसी बहुत चीजें चल रही हैं, सर्दी का समय है, तो बिल्कुल घर का खाना खाना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना आज मोमोज खा के आऊंगा, आज थोड़ा सा समोसा खा लेते हैं, बाद में बहुत कुछ मिलेगा। मोमोज नहीं है, बढ़िया बढ़िया डिमसम्स मिलेंगे, ठीक है। गली में मिलते हैं मोमोज और फिर रेस्टोरेंट में चले जाओ तो डिमसम हो जाते हैं, ऑल द टेस्ट फिर भी आपको, पर चलो ठीक है, समझ में आया। तो मेरे पापा एक चीज कहते हैं कि भाई टेंशन मत लो कि क्या आउटपुट होगा, पर इस चीज का पूरा टेंशन लो कि क्या मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूं। चीज समझ में आ रही है? आपके एफर्ट के ऊपर आपका कंट्रोल है, तो उसका टेंशन ले लो कि क्या मैं अपना 8-10 घंटे 12 घंटे पूरा पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने जो शेड्यूल लिया क्या मैं उसको कर, उसकी टेंशन पूरी लो। पर इसकी टेंशन मत लो कि मेरे 97% आ रहे हैं या मेरे 96 आ रहे हैं या मेरे 80 आ रहे हैं। आपको इनका टेंशन नहीं लेना है, आउटपुट का नहीं, जो कंट्रोल में उसका पूरा टेंशन लो। आप सभी बच्चों में से अभी काफी ऐसे सारे बच्चे भी होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि यार मेरा सिलेबस काफी बचा हुआ है, मैंने साल के शुरुआत में उतना नहीं पढ़ा, या मैं इस एग्जाम की मेरा ये बचा हुआ है। वहां पे अपने आप को एक चीज ध्यान रखना, हम यार ये पैनिक करेंगे कि यार मेरा इतना बचा हुआ है मैं कैसे करूं, दोस्तों से बात करेंगे तो समय खराब होगा। बैकलॉग कैसे खत्म होता है? बैकलॉग खत्म होता है पढ़ने से, बैकलॉग खत्म होता है उसके ऊपर बैठने से। तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस के काटा मारना पड़ेगा, आपको काटनी पड़ेंगी उन्हें, कम नहीं करनी पड़ेंगी, आपको काटनी पड़ेंगी उन्हें, और उसके बाद अपनी पढ़ाई के ऊपर बैठना पड़ेगा और चीजें बेहतर होंगी। दिमाग में यार कभी गिल्ट ना हो कि यार आखिरी के 1 महीने में भी मेरे पास समय था, वहां तो मेरे समझ आ गई थी, तब भी मैं नहीं पढ़ा। मेजॉरिटी बच्चा यार आखिरी के 1 महीने में बहुत एफर्ट डालता है, और यही यार बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये बहुत होते हैं कि यार वहां पे आपने कैसा पढ़ाई करा है उससे बहुत मैटर करता है। तो बिल्कुल यूं घबराना नहीं है, अपना पूरा एफर्ट डालो कि मैं 10 से 12 घंटे पढूं। माँ बाप वगैरह क्या कह रहे हैं उनसे, ठीक है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो कोई नेगेटिव कह रहा है ये 5 किताबें पढ़ लो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाले दो, और कोशिश करो कान में घुसे ही नहीं उसकी आवाज। दोस्तों को सबको लेफ्ट राइट कर दो, कोई गाइड नहीं करेगा, भी मिस गाइड भले ही कर दे वो, ठीक है। ये 1 महीना ऐसे निकल जाएगा, कुछ महीने बाद आप एडमिशन फॉर्म भर रहे होगे, ठीक है, कि ये यहाँ अप्लाई करना है, कुछ महीने बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और आप कॉलेज के अंदर होंगे। मात्र कुछ 2-4 महीने की बात रह गई है। तो यहां पे आपको यार अपना फुल, अब आखिरी उस पंजे पे आ जाना है। अभी आपका आखिरी राउंड है, ये आखिरी राउंड है, मैराथन होने काफी सारे चक्कर काट लिए, अब ये वो वाला 400 मीटर है जिसमें पूरी गति पकड़नी है। अब लेफ्ट राइट नहीं, अब आपको खुद से कमिटमेंट मारना होगा इसी के साथ, और बाकी पॉजिटिव रहेंगे। सारी चीज जो होती है बढ़िया के लिए होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।